नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं, जो कि काफी अहम दौरा माना जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इन 2 दिनों में दुनिया के कई मुद्दों पर दिग्गज एक मंच पर एक साथ आएंगे और विश्व शांति और विकास पर गहन चर्चा भी होगी। यही कारण है कि इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि G7 ग्रुप में भारत शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब G7 का भारत हिस्सा ही नहीं है तो पीएम मोदी वहां किसके बुलावे पर पहुंचे हैं और भारत को इस शिखर सम्मेलन में क्यों आमंत्रित किया गया है। आखिर ये G7 है क्या और उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसके निमंत्रण पर पीएम मोदी फ्रांस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के निमंत्रण पर 16-17 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के G7 देश, सहयोगी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर विकास और भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है। इसी बीच आइए जानते हैं कि G7 का सदस्य न होने के बावजूद भी भारत को निमंत्रण क्यों दिया गया है। आपको बता दें कि भारत G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी उसे फ्रांस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में एक सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक मामलों में रणनीतिक स्थिति ने इसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा में एक बड़ा भागीदार बना दिया है। G7 देश ये मानते हैं कि भारत की भागीदारी के बिना कई वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जा सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। अब इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस आर्थिक विकास ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रभाव को बढ़ा दिया है। अब जान लीजिए क्या है G7 और कौन कौन इसमें शामिल है। G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक मंच है। यह समूह एक ऐसे मंच के रूप में काम करता है जहां सदस्य देशों के बीच प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। ये देश सामूहिक रूप से दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत G7 का सदस्य क्यों नहीं है? अब ये सवाल भी आपके जहन में आया होगा, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। G7 की स्थापना दशकों पहले हुई थी, जब भारत की अर्थव्यवस्था आज की तुलना में काफी छोटी थी। इसकी सदस्यता उस समय की आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित थी और तब से समूह ने अपनी स्थायी सदस्यता का विस्तार नहीं किया है। इस वर्ष फ्रांस समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है। सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हैं। इन नेताओं की मौजूदगी से विकासशील देशों, वैश्विक दक्षिण और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। इसमें दुनिया के प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण साझेदार देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस वर्ष फ्रांस समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है। पश्चिम एशिया में हालिया तनाव और संघर्ष को देखते हुए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हैं। इन देशों की भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वर्ष का G7 सम्मेलन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर केंद्रित रह सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।